राजस्थान की एक ऐसी पहाड़ी जो कि पूरे राजस्थान को रेगिस्तान होने से बचाती है, जो कि जहर को हवा में घुलने से रोकती है और धरती को जिंदा रखती है। ये एक ऐसी पहाड़ी है जो कि 200 अरब साल पुरानी है, लेकिन अब वो कटने जा रही है, ऐसा आदेश कह रहे हैं। कलम ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें अब 90% पहाड़ियां कट जाएंगी और पूरा राजस्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा। यहाँ पानी की भारी कमी होगी, यहाँ पर लोग सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि हवा जहरीली होगी। धरती को जिंदा रखने वाली पहाड़ी अब वो खत्म हो जाएगी। पशु पक्षियों को बेघर कर दिया जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता को भी मिटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि 20 दिसंबर को एक ऐसा फरमान जारी होता है दिल्ली से, जहां कहा जाता है कि 100 मीटर से ऊंची अगर पहाड़ी है तो अरावली होगी, उसके नीचे यानी कि उससे छोटी कोई भी पहाड़ियां होंगी तो वो अरावली में नहीं आएगी, उसको काट सकते हैं। यह आदेश खनन माफियाओं के लिए, बिल्डर लॉबियों के लिए था, जो कि अब कहीं ना कहीं आमजन का भी गला घोटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब कहीं ना कहीं जहरीली हवा को घोलने के लिए खुद आगे आ रहा है, जो कि अब राजस्थान को भी दिल्ली बनने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ पर लोग जहाँ रेगिस्तान को छोड़ के पूर्वी राजस्थान में रहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता अरावली की वादियों के बीच में, अब वो भी परेशान होंगे। पशु पक्षियों को भी बेघर किया जाएगा। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसमें निकल कर आता है कि अरावली की 90% से ज्यादा की जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो क्या वो अरावली नहीं होंगी? क्या अरावली को अब ऊंचाई से मापा जाएगा, जीवन बचाने से नहीं मापा जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार इतना बड़ा फैसला कर दे जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां सिर्फ अरावली कही जाएंगी। इसका मतलब 8 से 9% पहाड़ियां अरावली होंगी, बाकी 90% खनन माफियाओं के लिए होंगी, बिल्डर्स लॉबी के लिए बनाई जाएंगी। लैंड अलॉटमेंट अपनी मनमानी से किया जाएगा, फिर तो यहाँ पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर राजस्थान की बात करते हैं, पानी की वैसे भी कमी है। महिलाओं से पूछिए उनका दर्द, जो कि अपने सर पर एक नहीं 2-2 3-3 मटके रखकर लेकर जाती हैं और दूर दूर पानी लेकर आती हैं, क्योंकि वो जीवन जीना चाहती हैं, मरना नहीं चाहती हैं। तो क्यों जानबूझकर ये डबल इंजन की सरकार, जो कि केंद्र में भी भाजपा की है और प्रदेश में भी भाजपा की है, वो एक ऐसा निर्णय कर रही है जहां पर आने वाले पीढ़ी का गला घोट रही है? क्यों यहाँ पर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि अरावली को काटने पर मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि जो फैसले कागजों में हो जाते हैं वो धरातल पर भी उतरते हैं और वो उसी तरह से काम करते हैं जो कि कागजों में फैसले दिए जाते हैं। इतना बड़ा फैसला अगर किया गया है तो वो केंद्र सरकार की सिफारिश के लिए, सिफारिश के तौर पर किया गया है, जहां पर एक कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि कौन सी पहाड़ी अरावली कही जाएगी और कौन सी पहाड़ियां जो है वो खनन माफियाओं के लिए ठीक होंगी। ये जो इतना बड़ा फैसला आया है वो बिल्डर लॉबी के लिए आया है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें सराहा दे रहा है, सराहनीय कदम उनके लिए होगा। लेकिन दूसरी ओर पशु पक्षी बेघर होंगे, दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता से छेड़छाड़ की जाएगी, दूसरी ओर लोग परेशान होंगे, लोगों को सांस लेने में घुटन होगी, लोग चलने फिरने से पहले ये सोचेंगे कि क्या सांस मिल भी पा रही है उन्हें। क्योंकि रेगिस्तान जहां पर इतनी सारी पानी की किल्लत देखी जाती है और बड़े बड़े मिशन चलाए जाते हैं जहां पर साफ तौर पर लिखा जाता है कि जल ही तो जीवन है और इसे हम और आप मिलकर नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि आपने सुना होगा बूंद बूंद की से भरता है पानी का घड़ा। तो फिर जब इतने बड़े बड़े मिशन हैं, इतनी ज्यादा पानी की किल्लत को समझ रही थी सरकार, तो फिर वो कैसे प्राकृतिक सुंदरता से खिलवाड़ कर सकती है? केंद्र सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स पर साफ तौर पर लिखा है वंदे गंगा जल संरक्षण, पानी को बचाना है। जब पानी की कीमत है यहाँ पर, तो पहाड़ियों की कीमत से कैसे खेल सकती है सरकार? जो फैसले कागज में दिए गए हैं वो धरातल पर भी उतार सकती है सरकार, फिर कैसे यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर सकती है सरकार? ये जो 60 गांठ का मामला है खनन माफिया बिल्डर लॉबी के साथ, वो हावी हो रहा है अब आम जन के ऊपर। तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार?
आपको बता दें साफ तौर पर ये अरावली अगर कटेगी तो कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान का दम घुटेगा, राजस्थान और ज्यादा प्यासा होगा, कुएं सूखेंगे, हैंडपंप खामोश हो जाएंगे, खेती उजड़ जाएगी, भीषण गर्मी में इंसानों की जानें जाएंगी। सरकार क्यों नहीं सुन रही है इन मामलों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर? क्यों राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्यों अपनी मनमानी चलाई जा रही है? क्यों लोगों आने वाली पीढ़ियों का गला घोटा जा रहा है? गला इसलिए घोटा जा रहा है क्योंकि आज सरकार पूरे राजस्थान की स्थिति जानते हुए भी इतना बड़ा फैसला कर सकती है तो आने वाले टाइम में पीढ़ियों को मार भी सकती है। जब यहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ खिलवाड़ होगा तो यहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ लोगों की जानें भी जाएंगी। लेकिन अब सभी समझदार हो गए हैं, अब सभी आगे आ रहे हैं। सेव अरावली हैशटैग बड़ा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि अरावली को हमें और आपको मिलकर बचाना है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो निर्दलीय हो, सभी कह रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी ने भी कल एक बयान दिया है कि पहले आपने ओरन गोचर को काट दिया, खेजड़ी को काट दिया, अब अरावली को भी काटोगे, ये नहीं सहा जाएगा। कान खोल कर सुन ले सरकार, ऐसा रविंदर सिंह भाटी ने कहा है। इस तरीके की मंशा प्रदेश में काम नहीं आएगी। तो आपको और हमको सभी को मिलकर अरावली को बचाना है और आपका हर एक कदम प्राकृतिक सुंदरता को संजोए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी पहाड़ी, कोई भी श्रृंखला ऊंचाई से नहीं बल्कि जीवन को बचाने के लिए मायने होती है। 100 मीटर का ये जो फरमान आया है, इसको हम और आप मिलेंगे, एक होंगे, तभी बदल सकते हैं। तो क्यों ना हम और आप सभी लोग मिलकर आगे आए, अरावली को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाएं और उनको भी ये एहसास कराएं कि अरावली जिन वादियों में लोग रहते हैं वो कितनी जरूरी है। अगर अरावली नहीं होगी तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, लोगों के लिए जीना दूभर हो जाएगा।